हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पेपर सेट 18 कवर करेंगे और सामान्य ज्ञान का इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सीन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचमहल किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नर्मदा नदी से। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, जामा मस्जिद स्थित है? तो जामा मस्जिद स्थित है नई दिल्ली में, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कलकत्ता में, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अब्दुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गंगा नदी किनारे। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तिब्बत और नेपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अरबों ने, तो मतलब यहाँ अरबी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट सेशन सामान्य विज्ञान का स्टार्ट होता है, तो इसका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए निर्मलक होते हैं, क्लीनिंग एजेंट, इसका लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरीचिका यानी प्रकाशीय दृष्टिभ्रम होने का मुख्य कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से उत्पन्न हो रही बृहत परिमाण की ऊर्जा का क्या कारण है? तो सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन गैस खालिस्तान रंग की होती है? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हल्का नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साबुन का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो ये एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपर रूप, वो भी कार्बन के अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो अशुद्ध रक्त सिराओं में बहता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किससे फैलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मक्खियों के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक सदिश मात्रा है? सदिश राशि पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बेग। बेग एक सदिश राशि है, और बाकी ये गति, समय और दूरी ये अदिश राशियां हैं तीनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, स्टोमेटा कहाँ होता है? तो ये देखिए पत्ती की निचली तरफ होता है, निचली सतह पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओम के नियम से कौन सा समीकरण संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, V = IR, ये ओम का नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जो कि N2O इसका सूत्र होता है। तो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हीरा। अब यहाँ से देखिए गणित का सेशन स्टार्ट होता है, तो एक एक क्वेश्चन कवर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 3192 सेबों को 32 पेटियों में बराबर रखा गया है, तो एक पेटी में कुल सेबों की संख्या बताओ। तो देखिए यहाँ पर 3192 सेब हैं टोटल, 32 पेटियों में है, तो एक पेटी में पूछ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट भाग कर देंगे। 3192 भाग कर देंगे 32 से, तो यहाँ पर भाग करके आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आएगी वैल्यू 99.75 लगभग। तो इसको मान लेते हैं 100, एक पेटी में सेबों की संख्या हो जाएगी 100। तो ऑप्शन में देखिए दिया नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 का 20% पूछ रहा है, कितना होगा? तो देखिए 20 और का मतलब यहाँ गुणा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे, और 20 और फिर प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 से 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा। तो 20 का 20% होगा 4, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4a² माइनस 9b² का गुणनखंड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 4a² माइनस 9b² ये लिखा हुआ है व्यंजक। तो यहाँ पर देखेंगे इसको 4a² को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस 9b² को लिखा जा सकता है 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसी को जब सॉल्व करेंगे तो एक सरसमिका होती है, a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो ये सरसमिका यहाँ पर देखिए अप्लाई करेंगे, तो a का मान 2a और b का मान 3b। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 3b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2a माइनस 3b। अब ये ऑप्शन में सर्च कर लेना है, तो यही गुणनखंड होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 148 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा एक आयत की लंबाई दिया है, उसकी चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर, तो चौड़ाई को यक्स मान लेंगे। इसको लगाने का ये तरीका होगा, सवाल को चौड़ाई यक्स मानेंगे तो लंबाई हो जाएगी। देखिएगा लंबाई प्रश्न में दिया है कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुना से, तो ये यक्स का 3 गुना करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, फिर उससे 6 मीटर कम है तो माइनस कर देंगे 6, तो यहाँ पर ये लंबाई हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, प्रश्न के अनुसार परिमाप दिया है इसका 148 मीटर आयत का, तो यहाँ लिख लेंगे परिमाप, आयत का परिमाप बराबर यहाँ पर लिखेंगे 148। अब यहाँ पर देखिए परिमाप की जगह यहाँ फार्मूला लिखेंगे, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेंगे, यहाँ 3x माइनस 6 लंबाई है प्लस चौड़ाई है यहाँ पर x। ये आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और बराबर 148। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौको 8, तो उधर 74 वैल्यू हो जाएगी। ये 3x और x से जुड़ेगा तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस 6 बराबर 74। तो इसी को देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर देखिएगा 4x इधर ही रहेगा, माइनस 6 को 75 कर देंगे तो इधर प्लस 6 हो जाएगा, तो 74 6 80 होगा, तो 4x बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 80। तो 4 1 कम 4, 20 चौक 80, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो देखिए चौड़ाई यहाँ x ही था तो ये तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई x थी तो यहाँ पर लिख देंगे x का मतलब 20 ये सेंटीमीटर में, और लंबाई फाइंड कर लेंगे। लंबाई यहाँ पर देखिए 3x माइनस 6 है, तो इस जो कहते हुए लिख लेंगे 3x माइनस 6। अब x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 3 गुणे यहाँ पर 20 रखेंगे, तो 20 × 60, 60 में जब 6 घटाएंगे तो यहाँ 54 आएगा, और ये सेंटीमीटर में होगा दोनों, तो ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो 54 और 20 देख लेंगे ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, पहले चित्र बनाएंगे। इसमें एक कोण ये 90 डिग्री ये समकोण होगा, और इसके सामने एक भुजा ये कर्ण कहलाती है, तो ये कर्ण हो गया, इसको बोलते हैं लंब, ये सीधी रेखा, और ये कहलाता है आधार। तो यहाँ पर देखिए 2 भुजाएं दिया हुआ है, आधार 5 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर,
तो आधार की वैल्यू ये 5 लिख लेंगे और कर्ण की वैल्यू यहाँ 13 लिखेंगे। तो जब ये दो भुजाएं दी हैं समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके अप्लाई करके लंबाई निकालेंगे तो ये यहाँ पर 12 आएगी। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे तो देखिएगा, यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस थ्योरम होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर इसी में वैल्यू पुट कर देना है। तो कर्ण तो यहाँ 13 था तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर, और लंब 12 है तो यहाँ लिखेंगे 12 का वर्ग धन आधार यक्स मान लेते हैं, सॉरी लंब की वैल्यू दिया है यहाँ पर 5, आधार फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पर दो भुजाएं दिया, यहाँ लंब फाइंड करना है, इसको यक्स मानेंगे। और यहाँ पर आधार दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी प्रश्न में दिया है यहाँ पर 5, तो ये 5 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर देना है, कर्ण का और आधार का लंब यक्स मानेंगे तो ये 169 हो जाएगा 13 का वर्ग, और बराबर ये यक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 5 का वर्ग 25। तो 25 जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर प्लस से माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये इधर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये 25 पक्षांतर होगा तो 144 बचेगा। ये 169 में 25 जब घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्स बराबर 12 आ जाएगी वैल्यू, यही फाइंड करना था। तो ये लंब वाली भुजा ये 12 हो जाएगी। और इससे याद रखें कि दो भुजाएं जब 5 है 13 है तो ये 12 होगी, इसको याद रखिएगा 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि a बराबर tan इनवर्स x हो तो sin 2a का मान क्या होगा। तो sin 2a का फार्मूला बनेगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के बराबर 0 के मूल एक दूसरे के विलोम होंगे यदि। अब ये ऑप्शन में के की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि माना पहला मूल अल्फा मान लेते हैं, तो पहला मूल यदि अल्फा है तो इसका देखिएगा विलोम हो जाएगा दूसरा मूल 1/अल्फा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 1/अल्फा, क्योंकि अल्फा का व्युत्क्रम यानी विलोम होगा तो यहाँ 1/अल्फा हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल होता है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अल्फा और 1/अल्फा दोनों को जब गुणा करेंगे तो मूलों का गुणनफल होता है c अपान a, फार्मूला होता है। और c यहाँ पर देखिए k है यानी अचर पद, ये तीसरा पद, और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बराबर और c का मान यहाँ से लेंगे ये वैल्यू समीकरण से, तो k और बटे a की वैल्यू हो जाएगी ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर 5। अब तिरिया गुणा करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, k बराबर 5 होगा। तो यही फाइंड करना था, इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीदकर 200 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा CP दिया है रेडियो का यानी क्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस इसी को बोलेंगे 500 रुपये, और विक्रय मूल्य यानी SP दिया है सेलिंग प्राइस 200 रुपये। तो यहाँ पर देखिएगा ये विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से तो इसको हानि होगी, और यहाँ पर जब घटाएंगे आपस में 500 में 200 तो 300 रुपये की हानि होगी। तो ये हानि हुई 300 रुपये, ये रुपये में हो गया। अब हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि निकालना है तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर हानि दिया है 300 और बटे क्रय मूल्य दिया है 500 और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 5 6 30, तो ये आ जाएगा 60%, हानि हो जाएगा प्रतिशत में 60%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट 52 दिनों में बना सकते हैं तो 13 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 8 आदमी दिया है और 52 दिन में एक टेनिस कोर्ट बना सकते हैं, तो 8 गुणे 52 कर लेंगे, फिर बराबर यहाँ 13 आदमी पूछ रहा है कि कितने दिनों में बनाएंगे तो यक्स दिन मान लेंगे। अब यहाँ 13 एकम 13 13 चौको 52 कैंसिल आउट करेंगे तो 8 गुणे जब 4 करेंगे तो 8 चौक 32, यक्स बराबर हो जाएगा 32 दिन। तो इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 45 नंबर देखिएगा, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22 सही 1/2 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए रफ्तार यानी चाल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, पहले यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे और इसी में फिर वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दूरी दिया हुआ है 450 मीटर, तो कभी भी जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे तो उस टाइम पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है।
तो यहाँ दूरी 450 मीटर में दिया है और समय दिया हुआ है देखिए सेकंड में, तो 22 दूनी 44, एक 45/2 इसको लिखेंगे। तो यहाँ 45/2 ये सेकंड में हो जाएगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल। अब 45 से कैंसिल आउट कर देंगे, 45 दहम 450। अब 2 का जब 10 से गुणा होगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 20, ये मीटर प्रति सेकंड में आया। अब यहाँ पर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे, क्योंकि बड़ी इकाई बदल रहे हैं तो बड़े का गुणा होगा, तो ऊपर वाला मान बड़ा होगा। अब यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, 5 एक कम 5, 5 चौक 20। अब कैंसिल आउट करके गुणा कर देंगे, 18 चौक 72, यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो गई। तो यही रफ्तार होगी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कन्वर्ट करने पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और ये 7:8 दिया है, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे दोनों को। अब यहाँ पर योग दिया है 45, लेकिन अनुपात में योग हो रहा है 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15, और 15 बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 45 के। तो जब 15:45 के बराबर है तो यहाँ से 15 एक कम 15, 15 3 45, एक अनुपात की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 7 अनुपात की निकालेंगे तो 3 गुणे 7 करेंगे तो 7 त्रिक 21, ये 7 अनुपात की हो जाएगी। तो पहली संख्या 21 और 8 अनुपात का मतलब हो जाएगा 3 8 24, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 24। तो संख्याएं 21 और 24 होंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 क्रमानुसार संख्याओं का योग 266 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 क्रमागत संख्याओं का योग 266 दिया हुआ है, तो बीच की संख्या पहले निकाल लेते हैं। और बीच की संख्या निकालने का सूत्र होता है, देखिएगा ये तरीका इसको कहेंगे। तो ये योग दिया हुआ है 266 और ये 4 संख्याओं का है क्रमानुसार, तो 4 से भाग कर देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से 4 एक कम 4, 4 छंग 24, फिर 2 26 हुआ, तो पुनः 4 छंग 24, फिर 2 20 होगा, 4 पंचे 20, तो ये वैल्यू हो जाएगी बीच की 66.5, ये बीच की संख्या है। तो इसको लिख लेते हैं पहले 66.5, ये बीच का मान कहलाएगा। अब इसके पहले आएगा 66 और इसके पहले 65, ये क्रम से रहेंगी संख्याएं। फिर ये 66.5 के बाद आएगा 67 और फिर यहाँ आएगा 68। तो ये 4 संख्याएं होंगी क्रमशः, बीच वाली को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या क्या है, तो ये 65 होगी। और ऑप्शन में देखिए दिया नहीं है, तो इसलिए इससे इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विकर्ण वाले, यहाँ पर विकर्ण होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर फार्मूला पहले लिख लेंगे, 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर d1 इंटू d2, d1 और d2 से इंटीग्रेट करेंगे विकर्णों को। तो ये फार्मूले वैल्यू पुट कर देना है, 1/2 गुणे पहला विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कैंसिल आउट करेंगे। अब यहाँ पर 5 8 40 हो जाएगा, या 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए ये फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos, यहाँ पर c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसको याद करेंगे। और नेक्स्ट देखिए tan 15 डिग्री का मान क्या है, तो इसको आप वीडियो कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो वहाँ पर डिटेल से बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2 माइनस √3, ये वैल्यू वहाँ पर प्राप्त होगी आपको। और आर्मी जीडी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है। तो आप स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके। और बैच में आपको स्पेशल सुविधा उपलब्ध होगी, उसमें आपको मैथ्स रीजनिंग चैप्टर वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चन उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि टोटल क्वेश्चंस वहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको स्पेशल PDF फाइल भी उपलब्ध करवाई जाएगी GK GS की। तो यदि आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं, 7987901796।